हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस। तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? हमारा टॉपिक चल रहा है अभी जो छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में वो क्या बताया था, जो काकतीय वंश की जो स्थापना किसने की थी? अन्नम देव ने। अन्नम देव ने कौन थे? ये आपके वारंगल के शासक है, मतलब आंध्र प्रदेश के वारंगल के शासक थे। जो जो उस समय जब मलिक जो आपका अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान के दौरान उस समय क्या हुआ था, उन्होंने दक्षिण क्षेत्र में अटैक किया है, वारंगल आंध्र प्रदेश में। तो वहां से भागते हुए अन्नम देव क्या छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया, बस्तर क्षेत्र में प्रवेश किया। और इन्होंने इन्होंने वहां के जो अंतिम राजा कौन थे, बस्तर के जो कौन से राजाओं ने वहां पे शासन करते थे, वहां पे छिंदक नागवंश को किसने समाप्त किया? आपके अन्नम देव ने। छिंदक नागवंश के जो शासक थे हरिश्चंद्र ने इनसे लड़ते हुए अन्नम देव से हार गया। तो ये कहानी प्रसिद्ध मैं आपको बताता हूँ। जब अन्नम देव क्या वारंगल से भागते हुए आए तो हरिश्चंद्र देव के पास प्रस्ताव भेजा। उनकी एक बेटी थी चमेली देवी। तो इन्होंने क्या, चमेली देवी से मंत्र मुग्ध होकर अन्नम देव ने क्या किया, उनके पास प्रस्ताव भेजा। किसके पास? हरिश्चंद्र देव के पास, कि भाई मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ और आप मेरा प्रपोजल स्वीकार करिए। तो हरिश्चंद्र ने इस पे साफ मना कर दिया और इस पे एक युद्ध छिड़ गया। और चमेली देवी ने भी इनकार कर दिया कि मैं इस राजा अन्नम देव से शादी नहीं करूंगी। तो अब इस पे जब अन्नम देव को जब इसका संदेश मिला तो वो बहुत क्रोधित हो उठा और उन्होंने क्या किया, सीधा छिंदक नागवंश पर अटैक कर दिया। और छिंदक नागवंश पर जब आक्रमण करने के बाद क्या हुआ, हरिश्चंद्र देव और चमनी देवी दोनों बाप बेटी लड़ते हुए क्या वीर गति को प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार से जो अन्नम देव ने क्या बस्तर क्षेत्र में छिंदक नागवंशी को समाप्त कर अपनी जो काकतीय डायनेस्टी में को स्थापित किया। तो यही पढ़ रहे हैं हम अन्नम देव के बारे में। हम पढ़ रहे हैं अभी स्वतंत्र काकतीय वंशीय शासक कौन थे? आपका अन्नम देव। अन्नम देव ने कब से कब तक शासन किया? आपका 1324 से 1369 ईस्वी क्षेत्र में कहा शासन किया? बस्तर क्षेत्र में। राजधानी थी आपका मंदोता। मंदोता कहाँ है आपका? बस्तर में ना। बस्तर छत्तीसगढ़ में जो काकतीय वंश के संस्थापक कब किया? 1324 से अन्नम देव ने अपनी कुलदेवी। अब देखिए, जब अन्नम देव क्या वारंगल से भाग कर आए तो क्या हुआ, उन्होंने अपने साथ एक कुल देवी भी साथ लाए थे। और जो कुल देवी को उन्होंने सब कहाँ स्थापित किया, तो इन्होंने जो अपनी कुल देवी को ना आपका डंकनी संखनी नदी, दंतेवाड़ा है ना, डंकनी संखनी नदी के किनारे के तट पर बसे क्या ऊपर में, जहां भी ताराला गांव पहले नाम जाना था, ताराला गांव को दंतेश्वरी देवी अपनी कुल देवी को कहा अपने जो डंकनी संखनी के जो ऊपर तट पर वहां पे अपने स्टैब्लिश किया। किसको? दंतेश्वरी देवी मंदिर। दंतेश्वरी देवी मंदिर की एक खास बात है, आप जब कभी भी दंतेश्वरी मंदिर की दर्शन करने जाएंगे तो वहां धोती प्रस्तुत है, आप साधारण पैंट कुर्ता में नहीं जा सकते। और काफी बहुत ही अच्छा दंतेश्वरी मंदिर आप लोग को जाना चाहिए, विजिट करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में जो उन्होंने वहां के राजा, जो वारंगल के राजा अन्नम देव ने क्या किया, वहां अपनी कुल देवी को स्थापित किया। तो देखिए ये पढ़ रहे हैं हमें, अपनी कुल देवी की प्रतिमा दंतेवाड़ा जिले में क्या है, डंकनी संखनी नदी के संगम स्थल पर ताराला ग्राम में दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण कराया है। और क्या क्या बस्तर के लोक गीतों में से चालकी वंश के नाम जाना जाता है। ये चालकी वंश किसको जाना था? अन्नम देव के संबोधित किया। तो उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं भैरव देव। और जो भैरव देव थे ना, देखिए अन्नम देव के बाद कुछ शासकों का गेप हुआ तो आपका भैरव देव क्या है, 1410 से 1468 ईस्वी इस क्षेत्र में शासन किया। इनकी पत्नी क्या है? इनकी पत्नी क्या है? मेघई। आखेट विद्या में निपुण थी ना, यानी तंत्र मंत्र विद्या में निपुण थे, जिसकी जिसकी प्रसिद्धि में आज भी जो बस्तर के लोग क्या मेघी साड़ी का प्रयोग करते हैं। इसकी स्मृति में बस्तर में आज भी मेघी साड़ी प्रसिद्ध है। उसके बाद पुरुषोत्तम देव। पुरुषोत्तम देव ने कब से कब तक शासन किया? पुरुषोत्तम देव ने 1468 से 1534 ईस्वी में बस्तर में शासन किया। राजधानी कहाँ की है? आप इसने क्या किया, मंदोता से चक्रकोट। कहा आपका मंदोता से चक्रकोट स्थानांतरित किया। चक्रकोट क्या है? बारसूर, दंतेवाड़ा जिले में बारसूर क्षेत्र है, उसको चक्रकोट का, दंतेवाड़ा को चक्रकोट कहा जाता है। तो उन्होंने अपनी राजधानी स्थानांतरित की। किसने? पुरुषोत्तम देव ने 13 कहा कि आपका बस्तर से मंदोता से चक्रकोट किया। उपाधि, अब देखो इस राजा ने एक उपाधि धारण की थी। जब ये उड़ीसा गए थे ना, तो वहां जो उड़ीसा के किसी शासक ने इन्हें रथपति की उपाधि धारण दी थी। अब ये रथपति क्या है देखते हैं। पुरी के शासक द्वारा क्या है प्रदत्त, पुरी के शासक ने क्या है 16 पहियों का रथ प्रदान किया। किसे 16 पहियों का रथ प्रदान किया? आपका पुरुषोत्तम देव को 16 पहियों का रथ प्रदान किया। उसके बाद बस्तर में जो विश्व प्रसिद्ध क्या रथ यात्रा एवं गोंचा पर्व का प्रारंभ इन्हीं के द्वारा किया गया। अब देखिए हमारे आषाढ़ माह में जो आपका जगन्नाथपुरी यात्रा निकलता नहीं, तो जो बस्तर क्षेत्र में ना
विश्व प्रसिद्ध क्या रथ यात्रा एवं गोंचा गोंचा पर्व का भी शुभारंभ किया गया। अब गोंचा क्या होता है? गोंचा एक प्रकार का टुक्के होता है जिसमें छोटे छोटे बीज, गोंचे का बीज डालकर उसमें फट फट मारा जाता है। काफी आकर्षक और बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ वहाँ के जो बस्तर के जो आदिवासी ना इस पर्व को क्या, गोंचा पर्व को अति उल्लास व साहस से इस त्योहार को मनाते हैं। तो ये था आपका रथ यात्रा और गोंचा पर्व। एग्जाम में पूछता है कि जो बस्तर क्षेत्र में सर्वप्रथम रथ यात्रा शुरुआत करने वाला शासक कौन था? तो वह आपका पुरुषोत्तम देव। ओके, समझ में इस। उसके बाद पढ़ते हैं हम प्रताप राजदेव। प्रताप राजदेव क्या है, 1602 से 1625 ईस्वी में किया था ना। तो इन्होंने क्या, डोंगर क्षेत्र, कौन से क्षेत्र, डोंगर क्षेत्र के 18 गढ़, कौन से आपका 18 गढ़ों का विजय प्राप्त की थी। किसने? प्रताप राजदेव ने। इनके समय में जो गोलकुंडा के, कौन सी, इनके शासन काल में जो गोलकुंडा के जो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बस्तर की सेना पर आक्रमण किया, और जो आक्रमण करने के बाद देखा कि जो प्रताप राज देव की जो सेना काफी मजबूत थे ना, इस कारण वजह से जो मोहम्मद कुली कुतुब शाह के जो सेना बुरी तरह पराजित हुए और वो बस्तर का क्षेत्र छोड़कर भाग गए ना। तो ये था हमारे प्रताप राज देव के बारे में जानकारी। उसका पढ़ते हैं वीर सिंह देव। वीर सिंह देव ने कब से कब शासन किया? 1654 से 1680 ईस्वी में बस्तर में शासन किया। इसके प्रमुख क्या है इसके? राजधानी आपका बस्तर, बस्तर से राजपुर क्या है स्थानांतरण किया। अब इन्होंने फिर दिमाग लगाया, क्या, वीर सिंह देव ने बस्तर से राजपुर स्थानांतरण किया। राजपुर कहाँ है? ये आपका केसकाल कोंडागांव माकड़ी के बीच एक छोटा सा क्षेत्र है राजपुर ना, उसको आई थिंक मुझे यही पता है, अगर आप लोग को पता होगा तो कमेंट कीजिए कि राजपुर सर इसको बोलते हैं। ओके, उसके बाद स्थापत्य, राजपुर का किला बनवाया इसने। इनके शासनकाल में भेजी के जमींदारों का विद्रोह हुआ जिसमें क्या जमींदार विजय रहे, और बस्तर के दशहरा में क्या 16 पहियों के स्थान पर 8 पहियों का फूलों वाली रथ, बस्तर 16 पहियों वाले रथ के स्थान पर क्या 4 पहियों के फूल रथ एवं 8 पहियों वाला क्या 8 पहियों वाला विजय रथ का प्रचलन प्रारंभ करवाया। किसने कराया? आपका वीर सिंह देव ने ना। उसके बाद दीपपाल देव। दीपपाल देव कब से कब स्टार्ट किया? 1680 से 1709 ईस्वी में इन्होंने बस्तर क्षेत्र में शासन किया। इसने राजधानी फिर क्या किया? चक्रकोट, फिर दंतेवाड़ा से चक्रकोट से बस्तर स्थानांतरण किया, मतलब चक्रकोट से फिर आपका बस्तर इन्होंने अपना राजधानी बनाया है। किसने बनाया? आपका दीपपाल देव ने। उसके बाद राजपाल देव ने क्या 1709 से 1721 ईस्वी में इस क्षेत्र में शासन किया। प्रोण प्रतापी, अब इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? प्रोण प्रतापी चक्रवर्ती की उपाधि धारण की थी ना। ये माणिकेश्वरी देवी के परम भक्त, बहुत बड़े उपासक थे। कौन? आपका राजपाल देव ने। उसके बाद हम लोग कहते हैं दलपत देव। दलपत देव ने कब से शासन किया? दलपत देव बहुत इंपॉर्टेंट है, 1721 से इन्होंने 1774 ईस्वी में शासन किया। राजधानी किसने बनाया इसको? देखिए, राजधानी इन्होंने अपने जगदलपुर को बनाया। जगदलपुर ना इनके नाम पर है, दलपत देव सागर, दलपत झील, और जगदलपुर को चौराहों का नगर भी कहा जाता है। तो देखिए इनके शासन में क्या क्या, इनके शासन काल में प्रथम भोसला आक्रमण, सबसे पहला भोसला आक्रमण किसने किया? सेनापति नीलूपंत ने इसके शासनकाल में आक्रमण कर दिया, और वो असफल भी रहे, जो असफल रहा। इसके बाद 1770 में इन्होंने अपनी राजधानी, कब? 1770 में इन्होंने अपनी राजधानी बस्तर से जगदलपुर ट्रांसफर कर लिया, स्थानांतरण कर लिया। और देखो इन्होंने अपने नाम पर ही दलपत सागर यानी छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तालाब और झील का निर्माण करवाया। समझ में आया? उसके बाद सबसे बड़ा उसका जो इन्हीं के शासनकाल में ना बस्तर के आदिवासियों का शोषण पड़ा। क्या हुआ उस समय? जो बस्तर क्षेत्र में क्या बंजारों का क्या है? बंजारों एक दल, एक समूह होता है जो घुमंतू होता है। बंजारों का एक दल क्या है? बस्तर क्षेत्र में प्रवेश किया। बस्तर क्षेत्र में इन्होंने नमक, सबसे पहले नमक के बदले इन लोग क्या लेते थे? आदिवासी जड़ी बूटी, फल फूल, महुआ, तेंदू, चार, ये सब लेते थे और आदिवासियों का बहुत शोषण करते थे। देखिए आदिवासी के जो बस्तर में शोषण का मुख्य कारण क्या है? ये लोग अपने क्षेत्र में काफी सीमित, खुश एवं खुशहाल रहते हैं। ये लोग जो आज बाजार होता है ना, हाट, छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं? हाट। आप कभी जब बस्तर जाएंगे तो देखना कि जो बस्तर जो क्षेत्र में ना वहाँ हाट लगता है। वहाँ जो ये आदिवासी अपने अपने जरूरतमंद सभी चीजों व सामानों का जो विक्रय ना अपने छोटे छोटे जैसे कि औषधि, लाख हो गया, शहद, ये क्या वनों से प्राप्त करके ये बाजारों में बेचते हैं, और इन्हीं बाजारों से जो इस सामान को बेचते हैं उन्हीं से अपना नमक, जो भी अपने नमक, मिर्च, लहसुन, जो भी अपने
भोजन के लिए उपयोगी है, सभी उपयोगी चीजें का सामान लेते हैं। तो बहुत ही काफी अच्छे हमारी जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति, बस्तर संस्कृति काफी सीधे लोग। तो इन्हीं सीधाओं का जो जो आपका मतलब लाभ उठाकर यहाँ पे बस्तर के आदिवासियों का आज भी शोषण होता है, क्योंकि ये किसी से ज्यादा बात, आप जब भी बस्तर जाएंगे और देखना, बस्तर जो विजिट करना भुजमंड, ये काफी सीधे थे, इन्हें बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। आदिवासी समुदाय बहुत ही प्रचलित है बस्तर क्षेत्र में। आदिवासी समुदाय में क्या कौन कौन से जाति, क्या कौन सा खेती क्या करती, सब काफी डिटेल है। तो देखिए हम तो पढ़ रहे हैं दलपत देव के बारे में। तो चलिए आइए, लेट्स कम बैक टू माय क्लास। देखिए बंजारों का बस्तर में व्यापार नमक का था, प्रचार यहाँ से बस्तर की अब यहीं से बस्तर के किसके शासनकाल में बस्तर के शोषण का कार्य प्रारंभ तो दलपत देव। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम अजमेर देव। इन्हें क्रांति का मसीहा कहा था। अजमेर देव का शासनकाल कब से कब था? जैसे दलपत देव आए 1774, फिर 1778, तो इनका शासनकाल था 1774 से 1778। किसका शासनकाल था? अजमेर से ना। इन्हें क्रांति का मसीहा कहा। और ये कौन थे? ये बहुत षड्यंत्रकारी था। ये ना बड़े डोंगर के प्रशासक थे उस समय। क्या ये जो एक डोंगर चलता था, छोटे डोंगर बड़े, तो ये बड़े डोंगर के प्रशासक थे। तो अजमेर से इन्हें भी बहुत बहुत षड्यंत्र किया दलपत देव को हराने में, अंग्रेजों को साथ देने में। भोसला आंग्ला मराठा भोसला शासकों का भी साथ दिया। तो देखिए आज की क्लास में हमने पढ़ा छत्तीसगढ़ में जो बस्तर क्षेत्र की स्वतंत्र काकतीय डायनेस्टी, जो स्वतंत्र रूप से इस बस्तर क्षेत्र में शासन किया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आंग्ल मराठा, मतलब आपका जो मराठाओं के अधीन रहकर बस्तर क्षेत्र में शासन किया। तो आज की क्लास में इतने ही। ओके, थैंक यू सो मच